सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो, फिर से मैं आप सबों के बीच में एक इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ फिर से आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा मैसेज है, या कहें कि जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन मिनिस्ट्री सही होती है या फिर एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री? हालेलुया। क्या एक ऑनलाइन चर्च सही होता है या कि एक ऑफलाइन चर्च? हालेलुया। बहुत सी इन चीज़ों के ऊपर मेरे प्रिय बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाले बहुत से, कई बार बहुत से पास्टर्स भी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री, ऑफलाइन मिनिस्ट्री। आज इन सारे विषयों के पर प्रियो हम गहरीती से चर्चा करेंगे। इन सारी बातों के प्रियो मैं आज आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज के इस मैसेज को ध्यान से सुने। हालेलुया। प्रियो, जिस प्रकार आज का जो मेरा विषय है, मैंने जो लिया है, यानी कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री। प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि जो परमेश्वर का जहाँ काम होता है मेरे प्रियो, उसी का सबसे ज़्यादा विरोध भी होता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्रियो आज का मैसेज। हालेलुया। मैंने बोला जहाँ परमेश्वर का सबसे ज़्यादा काम होता है ना, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा विरोध होता है। हालेलुया। जिस प्रकार मेरे प्रियो मैं बाइबल से आपको बताता हूँ, जैसे नए नियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यीशु मसीह के बारे में मिलता है, पता चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यानी कि हमें यीशु मसीह नए नियम में मिल सकते हैं। पुराने नियम में भी मिलेंगे अगर ढूंढेंगे तो। नए नियम की बात करते हैं, यानी यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने आता है, सेवकाई करने आता है। यानी कि सबसे पावरफुल पर्सन इस धरती पर आता है। कौन? हमारा सबका राजा, यानी कि यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो सबसे पावरफुल राजा, यानी कि सबसे पावरफुल मैन जब इस धरती पर आया सेवकाई के लिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने, उसका भी तो विरोध हुआ ना। उसकी सेवकाई में भी तो रुकावट डालने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वहाँ परमेश्वर का काम हो रहा था मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था मेरे प्रियो हमारे बीच में, परमेश्वर की उस सेवा को पूरी करने के लिए, उस मिनिस्ट्री को पूरा करने के लिए। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जहाँ परमेश्वर का काम होता है ना, वहीं ही सबसे ज़्यादा रुकावट आता है, यानी कि रोक होगा, विरोध होगा। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में, जैसे कि प्रेरित पौलुस जी हो गए। पौलुस जो है मेरे प्रियो, वो पहले क्या करता था कि जितने मसीह विरोधी हैं, मतलब मसीह लोग जो है क्रिश्चियंस है, उनका विरोध करता था वो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का जहाँ सबसे ज़्यादा काम होता था वहाँ वो विरोध करने पहुँचता था। अब उसको तो पता नहीं था ना कि परमेश्वर का सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है, बस वो विरोध करने पहुँच जा रहा है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ अगर, तो परमेश्वर का जहाँ अद्भुत रीति से काम होता था मेरे प्रिय, वहीं प्रेरित पौलुस जब वो प्रभु में नहीं था तो क्या करता था मेरे प्रिय, विरोध करने पहुँचता था। हालेलुया। अब थोड़ा बाइबल से निकल के इस धरती पर आते हैं। प्रियो, आज इस धरती पर दो प्रकार की सेवकाई हमें देखने के लिए मिलती है। पहला ऑफलाइन सेवकाई, दूसरा ऑनलाइन सेवकाई। पहले ऑफलाइन सेवकाई के बारे में जानते हैं। प्रियो, ऑफलाइन सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है जिसमें जब एक चर्च बनता है, यानी कि जो कलीसिया, जैसे एक चर्च है, उसके एक पास्टर है मेरे प्रियो। हालेलुया। मान लीजिए मैं एक चर्च को एक रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मेरी एक चर्च है। हालेलुया। अब मध्य प्रदेश में जो मेरा चर्च है, हालेलुया, अब संडे टू संडे चर्च होता है। अब मैं पूछता हूँ कितने लोग आ सकते हैं मेरे चर्च में? हो सकता है मेरे आस पड़ोस के लोग आ जाएं, हो सकता है थोड़े दूर दूर के भी लोग आ जाएं। मैं कह दूँ कि जिस जगह में मैं रहता हूँ उस जगह के पूरे लोग आ जाएं, या पूरे 40 किलोमीटर के अंदर, या 250, 300, 500 किलोमीटर तक के लोग मेरे चर्च में आ सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। हालेलुया। लेकिन कब कब आ सकते हैं? ज़्यादा दूर से जो लोग आएंगे वो तो कभी कभी आ सकते हैं, हमेशा तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, कुछ चांसेस ऐसा है, 50-50 चांसेस है कि वो आप आ भी सकते हैं चर्च में, या नहीं भी आ सकते हैं। हालेलुया। यानी कि चर्च में जब एक ऑफलाइन सेवकाई चलेगी तो बहुत सी गड़बड़ियाँ भी हो सकती हैं। ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि होती ही है, बट हो सकती है, क्योंकि ऑफलाइन सेवकाई चाहे ऑनलाइन सेवकाई, शैतान तो कहीं न कहीं तो घुसने की कोशिश तो करेगा ही। अब हो सकता है वहाँ पे शैतान किसी को विरोध करने के लिए खड़ा कर दे, कोई हो सकता है वहाँ चुगली बुराई करने के लिए खड़ा कर दे। ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं।
लेकिन ऑनलाइन सेवकाई में मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर की सेवकाई से बात करते हैं। परमेश्वर जितना काम मेरे प्रियो मान लीजिए ऑफलाइन सेवकाई में परमेश्वर अगर 100% काम कर रहा है मेरे प्रियो, यानी कि 100% काम कर रहा है, यानी कि चंगाइयाँ भी हो रही है, छुटकारा भी हो रहा है, परमेश्वर का वचन भी हो रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया! यानी कि एक ऑफलाइन सेवकाई अद्भुत रीति से रन कर रही है। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से। ये हुआ ऑफलाइन सेवकाई। एक ऑनलाइन सेवकाई वाला जब अपना स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से ऑफलाइन सेवकाई में भी काम करता है, ऑनलाइन सेवकाई में काम करता है। ये किसका स्टेटमेंट है? एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति का मेरे प्रियो। लेकिन एक ऑफलाइन मिनिस्ट्री यानी कि ऑफलाइन चर्च करने वाले का स्टेटमेंट पता है क्या होता है? परमेश्वर जो है वो केवल ऑफलाइन मिनिस्ट्री में काम करता है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में काम नहीं करता। ऐसा बोलते हैं। कौन बोलता है पता है? प्रभु के जन, पास्टर लोग। स्वयं एक ऑफलाइन सेवकाई करने वाला क्या बोलेगा? मेरे साथ ये घटना घटी है। मेरे को बोला गया था बोला गया था मेरे को कि आजकल वचन की बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। हर जगह झूठी शिक्षाएं सुनने को मिलेंगी, पता नहीं चलेगा क्या सही क्या गलत है, लेकिन तुमको केवल हमारी मिनिस्ट्री में ही सही शिक्षा सुनने को मिलेगा। ये तो फिर एक प्रकार से ये हो गया कि आपने बाकी सबको गलत ठहरा के अपनी मिनिस्ट्री को आपने अच्छा बता दिया। हालेलुया! मेरे को कई बार सुनने के लिए भी मिला, जैसे मैं ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज में जुड़ता हूँ, तो मैं ऑनलाइन कलीसिया का मेंबर हूँ, तो मेरे को कई बार क्या बोला गया पता है कि तू तो एक उड़ती हुई चिड़िया है, कभी इस डाली पे बैठ रहा है, कभी उस डाली में बैठ रहा है, तेरा कोई बेस नहीं है, तेरी कोई जड़ नहीं है। ऐसा भी बोला गया है मेरे प्रियो मेरे को, और मैंने कभी उसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं एक फील्ड में हूँ, यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर जैसे मैं ऑनलाइन से क्षेत्र में हूँ, ऑनलाइन कलीसिया में हूँ, तो मैं ऑनलाइन की सारी बातों को बता सकता हूँ। लेकिन एक ऑफलाइन वाला बंदा ऑनलाइन की सेवकाई की बातों को क्या बताएगा मेरे को? हालेलुया! मेरे को कई बार बुरा लगता था यार कि ऐसा कैसे बोल सकता है, वो भी प्रभु का जन होकर मेरे को। और मेरे मन में थॉट आता था कि मैं इसको बैक आंसरिंग कर दूंगा, इसको कुछ बोलूंगा तो फिर एक तो बात ही आ जाएगा कि यार ये तो प्रभु का दास है, ये तो प्रभु की दासी है, गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर मैं बोला कि परमेश्वर की दृष्टि में हो सकता है मैं गलत ठहर जाऊँ, इसलिए प्रियो मैं परमेश्वर की दृष्टि में गलत ना ठहरने के लिए मैंने किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया, किसी से भी बैक आंसरिंग नहीं की। मैंने बोला हटाओ, कोई बात नहीं, परमेश्वर देखेगा। हालेलुया! खैर मेरे प्रियो मैं क्या बोल रहा था कि एक ऑफलाइन सेवकाई में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया! अब आ जाते हैं थोड़ा ऑनलाइन सेवकाई में। ऑनलाइन सेवकाई की मेरे प्रियो सबसे बड़ी खासियत मैं आप लोग को बता दूं कि एक ऑनलाइन सेवकाई जो है मेरे प्रियो, मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन सेवकाई करता हूँ, ठीक है, मेरी एक मिनिस्ट्री ऑनलाइन मिनिस्ट्री है और मैं उस मिनिस्ट्री को ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है, जैसे जूम हो गया, जैसे आजकल तो ऑनलाइन सेवकाई करने के लिए बहुत से माध्यम आ गए, जैसे कि जूम ऐप हो गया, गूगल मीट हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है मेरे प्रियो, एक ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन सेवकाई कर रहा हूँ, अब मैं मध्य प्रदेश से सेवकाई कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो क्या वो वीडियो जो मैं लाइव मैसेज कर रहा हूँ या जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, क्या उससे मध्य प्रदेश तक जाके सीमित रहेगा? नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, यूपी बिहार में भी जाएगा, उड़ीसा में भी जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी जाएगा, श्रीलंका में भी जाएगा, बांग्लादेश में भी जाएगा, हालेलुया, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएगा, न्यूयॉर्क, हर जगह जाएगा। क्या जाएगा? परमेश्वर का वचन। कैसे? मैं ऑनलाइन सेवकाई कर रहा हूँ, हालेलुया, यानी कि मैं एक स्थान पर हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन का प्रचार मैंने ऑनलाइन माध्यम को चुना, यानी कि परमेश्वर का वचन अब चारों दिशाओं में हो रहा है। हालेलुया! यही बात से आज एक ऑफलाइन मिनिस्ट्री करने वाला बंदा चिढ़ता है मेरे प्रियो। और बताता हूँ आपको, ऑनलाइन मिनिस्ट्री मेरे प्रियो इतनी खास है ना मेरे प्रियो कि परमेश्वर अगर 50% काम है, 75% अगर काम करता है या 100% काम करता है किसमें? ऑफलाइन मिनिस्ट्री में, तो मैं बोलना चाहता हूँ 200 300 500 1000% परमेश्वर काम ऑनलाइन मिनिस्ट्री में करता है मेरे प्रियो। यानी कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो, परमेश्वर जितना काम ऑफलाइन में करता है उतना काम ऑनलाइन में भी करता है। हालेलुया! मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री एक ऐसा माध्यम है ना मेरे प्रियो, जब आप अपने घर में बैठे कर किसी भी कोने में जाकर कहीं भी ब्लैंकेट ओढ़कर कहीं पर भी आप एक परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। लेकिन ऑफलाइन मिनिस्ट्री में आपको घर को छोड़ के निकलना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ विरोध करने वाले पहुंच जाए, बहुत से विरोध करने वाले लोग आ जाएं,
बहुत से दल जो होते हैं विरोध करने के लिए पहुँच जाएँ, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, सपोर्ट उनका होता है। लेकिन एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री आप अपने घर के भले घर के बाहर विरोध हो रहा है, घर के अंदर थोड़ी घुसे जा रहे हैं उन लोग। मैं अपने घर में हूँ, बाहर विरोध करने कोई आया है, उसको क्या लेना-देना मेरे से? वो क्या जान रहा है मैं अंदर क्या कर रहा हूँ? नहीं जान रहा ना, मतलब कि मैं अंदर तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री को मैं अटेंड कर रहा हूँ। ये परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ, केवल मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैंने स्पीकर कनेक्ट किया और आवाज़ परमेश्वर की जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो प्रचार हो रहा है, पूरे घर के कोने-कोने में फैल रहा है। आराधना पूरे घर के कोने-कोने में फैल रही है, यानी कि दूषित आत्मा कभी प्रवेश ही नहीं कर सकती, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति ही उपस्थिति आती रहेगी मेरे प्रिय। हालेलुया! ये खासियत है मेरे प्रिय एक ऑनलाइन सेवकाई की। और बताता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन सेवकाई करने के जैसे माध्यम है ज़ूम ऐप। अब मेरे प्रिय कलीसिया को आप देखिएगा, थोड़ा कलीसिया की प्रार्थनाओं के विषय में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा माध्यम है जैसे ज़ूम ऐप। ज़ूम ऐप मेरे प्रियो कि ऐसा ऐप है ना मेरे प्रियो ऑनलाइन मिनिस्ट्री करने का, जो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा आशीषित ऐप है। हालेलुया! सबसे ब्लेस्ड ऐप है। हालेलुया! और मेरे प्रियो कलीसिया आज की जो कलीसिया है मेरे प्रियो थोड़ी-सी आलसी हो गई है। हालेलुया! यानी कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रार्थना करती है। हालेलुया! वो चीज़ों को यूज़ नहीं करती। हालेलुया! यानी कि परमेश्वर ने जो चीज़ों को दिया है पर कलीसिया जो उनको यूज़ नहीं करना चाहती, जो नहीं दिया है उसकी माँग करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री चल रही है, ठीक है? अब जीवन भर तो ऑनलाइन चलेगी नहीं, कभी न कभी तो ऑफ़लाइन में परिवर्तित होगी ना। हालेलुया! ऑफ़लाइन में कन्वर्ट होने से पहले यानी कि परिवर्तित होने से पहले जब एक मिनिस्ट्री ऑनलाइन चल रही है, तो मेरे प्रियो इस जैसे ज़ूम ऐप का एग्ज़ाम्पल, उससे बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे प्रियो, माइक का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, हालेलुया! और मैसेज करने का ऑप्शन है मेरे प्रियो, हालेलुया! मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि ज़ूम ऐप में जैसे मेरे प्रियो वीडियो का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जुड़ने वाले अपने वीडियो को ऑफ करके बैठ जाते हैं। अब पास्टर सामने चिल्ला रहा है कि अपने वीडियोज़ को आप ऑन करो, वीडियोज़ को ऑन करो, वीडियोज़ को ऑन करो, कलीसिया ऑन ही नहीं कर रही। और पता है मैं बोलना चाहता हूँ अपने आशीष से एक बहुत बड़े आशीष जो आपको मिलने वाला था, आप उससे वंचित हो जा रहे हो। पता है कैसे? कई बार क्या होता है मेरे प्रियो देखने से भी अगुवाई होती है। जब परमेश्वर का दास जब देखता है मेरे प्रियो, तब एक अगुवाई होता है मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से। कब? देखने के द्वारा। लेकिन आप तो अपने वीडियो को ही बंद करके बैठे हो। हालेलुया! जब आप अपने वीडियो को ही बंद करके बैठे हो मेरे प्रियो, तो आप अपनी आशीष से तो वंचित हो ही गए ना। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी के लिए अगुवाई होना था, केवल आपकी मूर्खता की वजह से, आपकी बुद्धिमानी की वजह से, आपकी वीडियो ऑफ करने की वजह से आप उस आशीषों से वंचित हो गए। इसलिए मेरे प्रियो कई बार परमेश्वर का जो दास बोलते हैं जब प्रार्थना होता है, वचन चलता है, मिनिस मीटिंग 7 बजे अगर शुरू हुई, 7 बजे से 10 बजे तक हो रही है मेरे प्रियो, तो 7 से 10 तक कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर या तो शुरू में बोल सकता है या तो आखिरी में बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर बोलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया! मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो बाई चांस जैसे अगर ज़ूम ऐप में अगर वीडियो का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ़ माइक का ऑप्शन होता, हालेलुया! तो हम किसी को नहीं देख सकते थे। तो कलीसिया की पता है मेरे प्रियो प्रार्थना कैसे होती कि हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ज़ूम ऐप में वीडियो का ऑप्शन दे, वीडियो वाले आइकन का ऑप्शन दे। ऐसा करके कलीसिया प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया! अगर माइक का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ़ मैसेज का ही ऑप्शन रहता तो प्रभु ऑनलाइन मिनिस्ट्री में यानी कि ज़ूम ऐप पे प्रभु माइक का ऑप्शन दे। ऐसे करके कलीसिया प्रार्थना करती। मैसेज का नहीं होता तो उसके लिए प्रार्थना करती मेरे प्रियो, हालेलुया! क्यों? क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर आज सोचने वाली बात है कि ज़ूम एक ऐसा है परमेश्वर ने दिया है कि उसमें सब कुछ ऑप्शन है मेरे प्रियो, उसके लिए आपको प्रार्थना करने के लिए पहली बात ज़रूरत ही नहीं है। उस माइक का भी ऑप्शन है मैसेज का है, वीडियो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें इमोजी वगैरह के ऑप्शंस। हालेलुया! ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, इसको यूज़ करना है। हालेलुया! अब बाई चांस जैसे कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, एक व्यक्ति है अ, जैसे मिनिस्ट्री में 10 लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, 5 लोग का वीडियो हमेशा ऑन रहता है, 5 लोग का बंद रहता है। अब ऑफलाइन मिनिस्ट्री हुआ कहीं पे, इस मिनिस्ट्री में अब 10 के 10 पहुँच गए, 10 के 10 पहुँच गए। अब मैं हमेशा वीडियो ऑन रखता हूँ, मेरे साथ 4 लोग और वीडियो ऑन रखते हैं। तो क्या होगा जब हम लोग मीटिंग में मिलेंगे तो क्या होगा, सब देखेंगे दूर से बोलेंगे, "अरे! वो आकाश एल्बर्ट आ रहा है। अरे! वो ये भाई आ रहा है।" और वो क्या? क्यों? क्योंकि हम अपने वीडियोज़ को ऑन करते हैं ना मेरे पे तो लोग हमको जानना शुरू करते हैं। नाम को जानना शुरू करते हैं, किसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तब जाके क्या होता है प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की हालेलुया हो जाता है। गले मिलते हैं सब, अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उन्हीं 5 लोग के बीच में और 5 लोग जो आगे जिनका वीडियो हमेशा ऑफ रहता है, वो आके बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आप?
हाँ, मेरा नाम ये है मिनिस्टर, अच्छा, ठीक है। फिर उसको इग्नोर करके उससे बात करेगा जिसका हमेशा वीडियो ऑन रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने वीडियो को ऑन ही नहीं किया। आपने कभी जाना सोचा ही नहीं कि लोग आपको भी जानें, आपको भी पहचानें। हालेलुया! मेरे प्रियो ऐसा नहीं करना। हो सकता है उस समय आप निराश हो जाओ। आपके मन में लगे कि कैसे व्यक्ति हैं लोग, प्रभु में हो के ऐसा करे, तो हो सकता है आपके मन में शैतान खेल जाए मेरे प्रियो। कहने की बात ये है मेरे प्रियो कि ऑनलाइन सेवकाई, अगर आज आप ऑनलाइन सेवकाई में जुड़े हुए हो, जितने भी लोग अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जुड़े, एक ऑनलाइन सेवकाई में जुड़े हुए, मैं बोलना चाहता हूँ आप इस धरती के सबसे ज़्यादा आशीषित व्यक्ति हो यीशु के नाम में। आप परमेश्वर की उस योजना में चल रहे हो, मैं बोलना चाहता हूँ, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मेरे प्रियो इसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया! ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अगर आप जुड़े हो तो उसको यूज़ करना है, उससे बने रहना है। और एक बात और अंत में कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, हमेशा अपने वीडियोज़ को ऑन करके बैठें। हालेलुया! प्रभु की उपस्थिति में बनकर बैठे हैं मेरे प्रिय। हो सकता है कब क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम कर जाए, आपकी फैमिली में काम कर जाए, आपको भी नहीं पता। एक और बात बोलना चाहूँगा मेरे प्रिय, जब मीटिंग जब शुरू होती है ना मेरे प्रिय, तो परमेश्वर के दास यानी कि मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को नहीं पता होता कि परमेश्वर आज किसके जीवन में काम करेगा। केवल परमेश्वर जानता है उसको किसके जीवन में काम करना है। मेरे प्रिय अपने उत्तम भाग से वंचित ना हो। ये छोटी-छोटी बातों को, मूर्खता को ना करें, अपनी वीडियोज़ को ऑफ करके। वीडियोज़ को ऑन करके बैठें, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएँ मेरे प्रिय। और ऑनलाइन सेवकाई से अगर आप जुड़े हैं, मैं बोलना चाहता हूँ आप सबसे ज़्यादा आशीषित परिवार। ऑफ़लाइन में भी जुड़े हैं तो भी आप आशीषित हैं। हालेलुया! आपका घर, आपका घराना सब आशीषित है। हालेलुया! मैं आशा करता हूँ परिवार आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक मेरे विश्वासी भाई-बहनों तक बाँटें, जो ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज़ में जुड़ते हैं, उनके सेवकों तक बाँटें, हर एक को बाँटें, इससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया! सभी को जय मसीह की।